नमस्कार, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इस सेशन में हम राजस्थान की कृषि फसलों के बारे में चर्चा है वो कर रहे हैं। और कृषि फसलों के अंतर्गत हमने खाद्यान्न के बारे में चर्चा करा, उसके बाद में हम व्यावसायिक फसलों के बारे में चर्चा वो कर रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने कुछ तिलहन के बारे में चर्चा करी। तो सभी जो तिलहन फसलें हैं वो व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो तिलहन फसलें हैं वो वाणिज्य के व्यापार के उद्देश्य से किसान के द्वारा उसकी बुआई और खेती है वो की जाती है। उसमें हमने तिलहन में खरीफ के मौसम में जो मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन, अरंडी इत्यादि जो तिलहन है, व्यावसायिक जो फसलें, नकदी फसलें, उस पर चर्चा करी। नेक्स्ट हम कुछ और आपकी व्यावसायिक जो फसलें हैं, जो कुछ कपास जैसी फसलें तिलहन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कपास जो है वो फाइबर है, सनही भी एक फाइबर है। ठीक है, इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ग्वार की और गन्ना की। ग्वार वैसे दलहन के अंतर्गत भी है वो रखी जाती है। ठीक है। और जो गन्ना है वो चीनी उद्योग का एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। तो राजस्थान में कपास, गन्ना, सनही, ग्वार इत्यादि का उत्पादन कहाँ होता है और इनकी राजस्थान में कौन कौन सी जो वेराइटीज़ है इस पर हम चर्चा हो करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ग्वार के बारे में। ग्वार की अगर हम बात करें तो क्लस्टर बीन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ग्वार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा, 90% से अधिक ग्वार का उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है 2022-23 के डेटा के अनुसार। तो ग्वार के मामले में राजस्थान जो देश में बहुत उच्च स्थान है वो रखता है। एक ज्वार है। ज्वार अलग फसल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा करा, और ये ग्वार हैं। ठीक है, तो ज्वार और ग्वार दोनों ही अलग अलग फसलें हैं, इनमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। ग्वार क्या होती है, किस प्रकार की होती है? तो ग्वार जो है वो ज़्यादातर आप सब्जी के रूप में भी इनकी फलियां है वो खाई होगी आपने। ये इस प्रकार की फलियां होती है ग्वार की, जिसको हम ग्वार फली बोलते हैं। और ग्वार की फलियों की जो है वो आपकी क्या बनाई जाती हैं, काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी है वो बनाई जाती हैं। ग्वार के जो बीज होते हैं, इसके बीज वो क्या काम आते हैं? तो देखिए, ग्वार के बीज में आपका क्या होता है, गम होता है, गोंद। और बीज में गोंद की, गम की जो मात्रा है वो 30 से 35% तक गम की मात्रा होती है। खुशी गम वो वाला गम नहीं, गम यानी कि गोंद। ठीक है, तो इसमें गोंद की मात्रा 30 से 35% होती है। तो इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर जो आपके सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है उनमें भी इसका है वो यूज है वो किया जाता है। इसके अलावा जो लकड़ी है उनको चिपकाने के लिए फर्नीचर इंडस्ट्री में इसका यूज है वो किया जाता है। जो आपके कागज उद्योग हैं उन कागज उद्योग में भी इसका है वो उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी आपका उपयोगी आपका क्या है, एक फसल है राजस्थान की। तो ये फसल किस प्रकार की है? तो ये आपकी खरीफ की फसल है, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र की खरीफ फसल है। वैसे तो कई बार मैं इसको दलहन वाले तो जो हम डिस्कस करते हैं दलहन का चैप्टर, तो दलहन के साथ में करवा लेता हूँ। अब की बार दलहन से स्किप हो गया तो बाद में है वो हमने व्यावसायिक फसलों के साथ में डाल दिया। वैसे ग्वार एक प्रकार का जो व्यावसायिक फसल के रूप में ही ज़्यादातर इसका है वो बुआई है वो की जाती है। ठीक है, तो ये एक खरीफ की फसल है और शुष्क व अर्ध शुष्क एरियाज में राजस्थान में बोई जाती है। इसका उपयोग जो है वो, इसके बहुत मल्टीपल यूजेज हैं। ग्वार की फलियां जो होती है उस फलियों से क्या बनाई जाती हैं, सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा पशु चारा के रूप में भी है वो आपकी यूज की जाती है। इसके अलावा ग्वार के बीजों में, क्लस्टर बीन्स में 30 से 35% गम या गोंद की मात्रा होती है।
जो किसके लिए काम आते हैं? सौंदर्य प्रसाधन, कागज व लकड़ी उद्योग में काम आता है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी एक विशेष बात। इसके अलावा जब इससे गम अलग किया जाता है, जो आपका क्लस्टर बीन होता है, ग्वार के जो बीज होता है, इस ग्वार के बीज से जब गम की मात्रा अलग की जाती है तो शेष जो भाग है वो एक आपकी ऊपर वाली आप कह सकते हैं इसकी जो ऊपर वाला जो टोपी है, तो इनको भी पीस करके पशुओं का आहार है वो बनाया जाता है। जिस प्रकार से जैसे सरसों हो गया या जो कपास है, तो सरसों इत्यादि को जब हम उसको कोल्ड प्रेस करते हैं, उसकी पिसाई करके तेल अंदर से निकाल लेते हैं, तो शेष में क्या बचती है? खल बचती है। तिल से भी खल है वो निकाली जाती है, सरसों उनसे है वो खल बचती है, और वो जो खल है वो पशु आहार के रूप में है वो उपयोग में ली जाती है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो आपका गम गम जो है वो कोर जो चीज़ें हैं वो आपकी जब निकाल ली जाती है, उसके बाद में जो शेष इसका जो बीजों का जो भाग बचता है, तो उनको प्रोसेस करके पशु आहार के रूप में चूरी बनाई जाती है। ठीक है, पशु चूरी। ठीक है, तो वो आपका पशु चूरी के रूप में भी है वो काम आता है। ठीक है, चूरी, इससे चूरी भी है वो आपकी बनती है, जो एक राजस्थान में पशु आहार के रूप में दिया जाने वाला आपका प्रमुख आहार है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आपको चूरी के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान होगा। उसको स्थानीय भाषा में लोग दाड़ा भी कहते हैं। एक दाल जो हम खाते हैं, दाल, ठीक है, और दाल और ये क्या है? दाला है। ठीक है, तो ये भी आपको हो ध्यान में रखना है, जो इसी का एक आपका बाय प्रोडक्ट है। किसका? ग्वार का ही बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इसके अलावा ग्वार से जो फलियां हैं वो सब्जी के रूप में है वो खाई जाती है, पशु चारा के रूप में भी यूज की जाती है। अब ग्वार की जो हाई यील्डिंग किस्म कौन कौन सी है? तो ग्वार में एक आरजीसी करके एक वेरिएंट है, आरजीसी 936 है, आरजीसी 1002, आरजीसी 1003। ठीक है, तो ये आरजीसी का एक इसका क्या है? किस्म का प्रकार है। इसके अलावा एक RGM12 करके एक इसकी और किस्म है। इसके अलावा ग्वार क्रांति, ग्वार करण, ग्वार उदय, सूर्या ग्वार और दुर्गा सफेद। ठीक है, तो दुर्गा सफेद, सूर्या ग्वार, ग्वार उदय, ग्वार करण और ग्वार क्रांति। तो क्रांति, करण, उदय, सूर्या और दुर्गा सफेद, ये भी ग्वार की हाई यील्डिंग उच्च उत्पादक उन्नत किस्में हैं। तो ये थोड़ी सी आप ध्यान में रख लीजिए। अब ग्वार का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की खरीफ के मौसम में यानी कि वर्षा के काल में बोई जाने वाली प्रमुख है वो फसल है। तो ये राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक इसका उत्पादन जो है वो आपका बीकानेर में हमें देखने को मिलेगा। 2022-23 के डेटा के अनुसार बीकानेर प्रथम स्थान पर है, बीकानेर के बाद में हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये जो है वो कुल मिलाकर के ग्वार का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें 51% की हिस्सेदारी जो है वो आपके इन दो जिलों की है। आगे वाली स्लाइड में हम विद डेटा के साथ में इस पर है वो चर्चा है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो 3 जिले हैं राजस्थान के, कौन कौन से? बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वो आपके ग्वार के क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं, ग्वार के उत्पादक हैं। बीकानेर ये आपका प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा ग्वार का उत्पादन कौन सा जिला करता है? बीकानेर जिला। दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का है, तीसरा स्थान गंगानगर का है। ठीक है, और ये टोटल मिलकर के कितना प्रतिशत है? 50%, यानी कि 64% केवल बीकानेर करता है, 26% केवल बीकानेर और 24% गंगानगर और हनुमानगढ़ मिलकर के करते हैं। ठीक है, तो ये 51% कुल ग्वार का जो है वो तीनों मिलकर के आधा जो है, आधे से ज़्यादा का उत्पादन इन 3 जिलों से है वो हो जाता है राजस्थान के। इसके अलावा जो आपका नागौर जिला है, इसका चौथा स्थान है ग्वार के उत्पादन के मामले में, और नागौर के बाद में आपका बाड़मेर जिला है, ये 5वां स्थान है। ठीक है, तो वैसे राजस्थान का पूरा जो शुष्क पश्चिमी जो भाग है ये ग्वार के उत्पादन में काफ़ी अव्वल है। तो देख सकते हैं राजस्थान में टोटल 16,14,981 मेट्रिक टन जो है वो आपका ग्वार का उत्पादन हुआ। कितना?
16 लाख मेट्रिक टन 2022-23 में ग्वार का टोटल उत्पादन, जिसमें 4.2 लाख मेट्रिक टन है वो बीकानेर जिले में जो सबसे ज़्यादा है। हनुमानगढ़ में 1.97 लाख मेट्रिक टन और गंगानगर में भी इतना ही है, थोड़ा बहुत अंतर है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो ये आपके सबसे जो ज़्यादा उत्पादन जो है वो ग्वार के हैं। इसके बाद में नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू, इन जिलों में 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा का ग्वार का उत्पादन होता है। किसमें? चूरू, ये आपको दिख रहे हैं, चूरू है, नागौर है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा का उत्पादन यहाँ पर होता है। और इसके अलावा ये जो है आपके प्रमुख गौण उत्पादक डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर भी होता है लेकिन ठीक ठाक मात्रा में इन जिलों में भी होता है। नागौर है, सीकर, झुंझुनू है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, इनमें गौण रूप से इसका उत्पादन होता है। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रोडक्टिविटी के मामले में उत्तर पूर्वी राजस्थान जो है वो अपने अव्वल स्थान पर है, अव्वल दर्जे पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्वार की प्रोडक्टिविटी है वो हमें करौली जिले में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है ग्वार की, यानी कि 1 हेक्टेयर की भूमि पर कितने किलोग्राम ग्वार का उत्पादन होता है। पूरे राजस्थान की औसत प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्रोडक्टिविटी है 540 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जबकि सबसे ज़्यादा करौली जिले में ग्वार का उत्पादन है वो कितना होता है? 1393 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपका करौली है, ये ग्वार की उत्पादकता के मामले में जो है वो आपका प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये बहुत सारा पूरी तरीके से ये अलग है। जहाँ ग्वार का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होता है, वहीं प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर बहुत कम ग्वार का है वो वैसे पैदावार है वो की जाती है, बोया बहुत कम जाता है, लेकिन जितना भी बोया जाता है प्रोडक्टिविटी पर जो किलोग्राम हेक्टेयर के है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देखिए करौली का स्थान काफ़ी है वो नीचे है, 353 मेट्रिक टन जो है इतना ही उत्पादन है वो हुआ है। लेकिन किलोग्राम पर हेक्टेयर की बात करें तो 1393 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो करौली जिले में देखने को मिलेगा। तो करौली है, इसके अलावा अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है, तो ये करौली हो गया, अलवर, जयपुर और ये दौसा और भरतपुर, ये उत्तर पूर्वी राजस्थान है। ये आपके इस ग्वार के गम के उत्पादन में सबसे, यानी कि प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में सबसे है वो आगे हैं। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्वार के मामले में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है। 90.36% देश का ग्वार केवल और केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। और इसके बाद में हरियाणा और गुजरात जो है, यानी कि ये जो राजस्थान से छटा हुआ इलाका है तो बाड़मेर और जालोर वाला। ठीक है, तो जालोर के आसपास में यहाँ पर गुजरात में होता है और ऊपर जो आपका हनुमानगढ़ के आसपास में हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हरियाणा में इनका उत्पादन है वो होता है। ठीक है, तो ये आपके ग्वार के प्रमुख जो उत्पादक स्टेट है, भारत के राज्य है, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बात हो गई ग्वार के बारे में। तो ग्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में किया जाता है, इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। इसके अलावा नागौर और बाड़मेर का स्थान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूरू, जैसलमेर और इन जिलों में उत्तर पश्चिमी संपूर्ण राजस्थान में ग्वार की काफ़ी अच्छी पैदावार है वो होती है, जबकि प्रोडक्टिविटी के मामले में उत्तर पूर्वी राजस्थान आगे हैं। आगे बात करें गन्ना के बारे में, तो गन्ना भी एक खरीफ की फसल है और ये चीनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। और चीनी के साथ साथ में गन्ना की जो डंठल होते हैं उनसे क्या निकाले जाते हैं? शराब है वो बनाई जाती हैं, पशु आहार के रूप में भी है वो काम आते हैं। और आजकल आप मार्केट में बहुत सारे जगह पर है वो देखेंगे कि गन्ना का जो रस है वो जूस के रूप में है, जूस को रस ही कहते हैं मेनली। ठीक है, तो गन्ना का जो रस है वो आपका पेय पदार्थ के रूप में भी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है वो आपका ट्रेंडिंग में आपको हो देखने को मिलेगा, विशेष करके गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो ये गन्ना राजस्थान में कहाँ होता है, इसकी कितनी क्या प्रोडक्टिविटी है और क्या इसके लिए भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो गन्ना जो है भाई ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। राजस्थान में मेनली सभी उष्ण कटिबंधीय ही प्रकार की फसल है वो बोई जाती है। उष्ण कटिबंधीय प्रकार की
खरीफ फसल है। ठीक है, अगर बात करें इसका उपयोग क्या है, गन्ना, तो गन्ना चीनी उद्योग का, गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। इससे क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। इससे चीनी, शक्कर, खांड, ठीक है, खांड सारी उद्योग, इसके अलावा गुड़ है, मखाने हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपकी गन्ना, इस गन्ना से है वो मेनली बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अपशिष्ट से, अपशिष्ट से शराब भी बनाई जाती है, शराब। इसके अलावा शराब भी बनाई जाती हैं, विशेष रूप से गंगानगर में, दी गंगानगर शुगर मिल करके है, वहाँ पर जो है वो चीनी से क्या बना, इस गन्ने से चीनी तो बनाई ही जाती है। राजस्थान में सबसे पहले चीनी आधारित उद्योग की स्थापना चित्तौड़गढ़ में हुई थी, भोपाल सागर में। दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से राजस्थान की पहली चीनी मिल थी। उसके बाद में गंगानगर में दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से एक मिल है वो एस्टेब्लिश की गई थी, और आज भी गंगानगर शुगर मिल जो है वो सरकारी मिल है। और वहाँ पर उस मिल में गन्ना से चीनी तो बनाई ही जाती है, साथ साथ में क्या किया जाता है कि आपका जो शराब है, डिस्टिलरी है, लिकर जो है वो, लिकर भी है वो इस गन्ने से है वो, इसके अपशिष्ट से है वो लिकर है वो बनाई जाती हैं। इसका जो मेनली ये डंठल होता है, तो इससे आपका मेनली रस है वो निकाल दिया जाता है, शेष जो भाग अपशिष्ट इत्यादि है, तो उससे फिर आपका एक एनर्जी जनरेट में भी काम आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट से बहुत सारी चीज़ें हैं वो, एक तो शराब बनाई जाती हैं, इसके अलावा ऊर्जा भी जनरेट की जाती है। और अगर ये ना की जाए तो क्या करते हैं, इससे पशु आहार के रूप में है, पशु चारे के रूप में भी है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेनली है वो यूजेज है। भौगोलिक दशा इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए पानी की काफ़ी आवश्यकता है वो पड़ती है। टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए है वो काफ़ी अनुकूल है वो माना जाता है। और 100-125 सेंटीमीटर से अधिक इसके लिए वर्षा की आवश्यकता है वो पड़ती है, यानी कि 125 सेंटीमीटर से लेकर के 165 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा की आपूर्ति हो पाती है, पानी की आपूर्ति हो पाती है, तब जो है जाकर के इस गन्ना का है वो उत्पादन काफ़ी अच्छा है वो होता है। तो इसीलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में और यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में इत्यादि है वो होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्षेत्र खरीफ के मौसम में सीधे तौर पर प्रत्यक्ष वर्षा प्राप्त नहीं करता है, तो वहाँ पर अगर सिंचाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, नहरों के द्वारा सिंचाई, कुएं या ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई, तो वहाँ पर ये आपकी पॉसिबल हो पाती है गन्ना की खेती। कुएं और ट्यूबवेल वाले जो क्षेत्र है उनमें इतनी ज़्यादा है वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि पानी इतना जो है वो बाहर लाना है वो काफ़ी एक मुश्किल भरा है वो हो जाता है। तो इसीलिए ये मेनली ज़्यादातर नहरों वाले क्षेत्रों में और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना की है वो खेती की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भौगोलिक दशा की बात करें तो तापमान की बात करें तो तापमान कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ 125 से 165 सेंटीमीटर वर्षा की है वो इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अधिक पानी की आवश्यकता होती है गन्ना के लिए। ठीक है, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इन फसलों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा है वो आवश्यकता रहती है। इसकी विशेषता ये है गन्ने की कि एक बार गन्ना अगर आपने बो दिया तो 3 से 5 वर्षों तक
उस गन्ना से आप कटाई करेंगे और गन्ना आता रहेगा, कटाई करेंगे और गन्ना आता रहेगा। यानी कि एक बार बोया 4-5 साल तक आप है वो इसको काटते रहेंगे और इसका जो है वो आपकी उत्पादन है वो होता रहेगा। ये एक गन्ने की अच्छी विशेषता है। और एक बार बोए जाने के बाद में 7 से 8 बार इसकी कटाई है वो की जा सकती है। ठीक है, तो ये गन्ने की एक काफी अच्छी बात है। तो गन्ने की विशेषता क्या है? एक बार बुवाई के बाद 3 से 5 वर्षों तक 7 से 8 बार इसकी कटाई की जा सकती है। ठीक है, तो राजस्थान में गन्ने की जो है ये एक काफ़ी अच्छी विशेषता है कि किसानों को बार बार गन्ने की बुवाई है वो नहीं करनी पड़ती है, एक बार 4-5 साल के लिए है वो हो जाती है। उन्नत किस्में कौन सी है? तो उन्नत किस्में को नाम से है। को 419, को 449, को 527, को 997, को 1007, को 1011, को 1253 और को S767। तो ये को आपका आगे नाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि ये किसकी किस्म है, गन्ने की किस्म है। तो गन्ने के आगे को है वो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो गन्ना को करके ये डिजिट है, ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं। को 419, 49, 527, 997, 1007, 1011, 1253 और को S767, 767। अब गन्ना जो है वो कहाँ पर राजस्थान में उत्पादित है वो किया जाता है, गन्ने की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो राजस्थान में वर्षा है वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो सबसे अधिक वर्षा राजस्थान में इस मेवाड़ इत्यादि वाले क्षेत्र में है वो देखने को मिलेगी। जबकि पानी की सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो राजस्थान में राजस्थान के कुल जो गन्ना है उसका 2/3 जो भाग है वो केवल और केवल एक जिला उत्पादित करता है, गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर जो है वो गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, कुल उत्पादन का 2/3 जो हिस्सेदारी है वो केवल और केवल गंगानगर जिले में होता है। ठीक है, तो ये आपका गंगा नगर, गैप और गन्ना, गैप और गंगानगर पहला स्थान है। 66% गन्ने का उत्पादन केवल और केवल गंगानगर जिले में होता है। तो फर्स्ट गंगानगर है। दूसरा कौन सा है आपका? चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो ये आपका चित्तौड़, गंगानगर के बाद में चित्तौड़गढ़ का है वो दूसरा स्थान है गन्ने के मामले में। तीसरा स्थान किसका है? बूंदी का है। तो बूंदी है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और उसके बाद में आपका उदयपुर का स्थान आ जाता है। उदयपुर, और उदयपुर गन्ने के मामले में चौथे स्थान पर हैं। तो ये टोटल करके राजस्थान के 4 जिले हैं, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और उदयपुर। ये कुल मिलाकर के राजस्थान का 90% से ज़्यादा, 93% जो है वो गन्ने का उत्पादन केवल और केवल ये राजस्थान के 4 जिले ही कर लेते हैं। ठीक है, तो गन्ने के मामले में गंगानगर में गन्ने के लिए फैक्ट्री है वो बनी हुई है, दी गंगानगर शुगर मिल। चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर चीनी मिल है वो आपकी बनी हुई है, जहाँ पर ये भूपाल सागर जो शुगर मिल है ये राजस्थान की पहली चीनी मिल है। ठीक है, तो ये आप वैसे तो अगर आपके उद्योग वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में तो इस पर हम उद्योग वाले से चैप्टर में इस चीनी इंडस्ट्री पर डिटेल में हम चर्चा है वो करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान में रख सकते हैं। बूंदी के केशवराय पाटन में एक सहकारी मिल है जो राजस्थान की पहली सहकारी जो मिल है केशवराय पाटन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलें हैं वो बनी हुई हैं, इसलिए जो है वो लोग ज़्यादा है वो इसको लेकर के जो खेती है कृषि भी करते हैं। अगर कहीं पर कोई भी हम फसल है वो बोते हैं और फसल बोने के बाद में अगर गन्ना क्या है एक भार ह्रास वाला आपका मेनली प्रोडक्ट है, अगर गन्ने को काटने के बाद में उनको सप्ताह भर के अंदर अंदर अगर मिलों तक नहीं ले जाया गया तो ये जो है वो इसमें
जो रस है वो रस आपका क्या है, सूख जाएगा, निकल जाएगा। तो फिर ये गन्ना की ज़्यादा है वो आपका भार नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा, और जब इसमें जूस नहीं निकलेगा तो फिर इस गन्ने का यूज ही क्या है, फिर पशु चारे के रूप में है वो यूज करो तो वो काफ़ी ज़्यादा है वो किसानों के लिए आपका काफ़ी महंगा है वो पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पास पास में जहाँ पर गन्ने के लिए इंडस्ट्री है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन भी है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फौरन उसकी है वो वहाँ पर आपकी खपत है वो हो जाती है, गन्ना उपयोग में ले लिया जाता है तुरंत। ठीक है, तो गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और उदयपुर ये राजस्थान के टॉप शुगर केन के जो आपके प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। और यहाँ से डेफिनेटली जो सवाल है वो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। पहला पूछा जा सकता है, पहले के स्थान पर सभी को पता है गंगानगर गन्ना है, तो उसके बाद में अगला है वो पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 2/3 से ज़्यादा गन्ने का जो उत्पादन है वो किस जिले में होता है, तो 2/3 गन्ने का उत्पादन केवल और केवल एक गंगानगर जिले में हो जाता है। राजस्थान में 2022-23 में अगर बात करें तो 3,14,986 मीट्रिक टन कुल गन्ने का उत्पादन हुआ। तो 3 लाख मीट्रिक टन में से 2 लाख मीट्रिक टन केवल और केवल किस में, इसमें हो गया है हमें गंगानगर में। तो ये 2/3 हो जाता है, 2/3 करेंगे तो ये आपका 2/3 बन जाता है। तो 2/3 कौन सा है, केवल और केवल गंगानगर। इसके अलावा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, जयपुर है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, राजसमंद है, और ये कुछ जो जिले हैं टोंक इत्यादि, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये भी गन्ने के जो है वो आपके क्या हैं, गौण उत्पादक हैं। ठीक है, गौण उत्पादक गन्ने की अगर हम बात करें तो ये वाले जो जिले हैं ये आपके गौण रूप से गन्ने का उत्पादन है वो होता है। इसके अलावा गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता हमें हनुमानगढ़ जिले में देखने को वो मिलती है। ठीक बात है, और ये गौण उत्पादक हैं। ठीक है, लेकिन उत्पादकता में आपके है वो क्या है, सबसे अव्वल है, सबसे ज़्यादा उत्पादकता इनकी है। ठीक है, अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में उत्पादन देखेंगे तो उत्पादन के मामले में ये लास्ट 5वें स्थान पर है वो रहता है, 5वें 6ठे स्थान पर। ठीक है, राजसमंद के बाद में हनुमानगढ़ का स्थान है। 3,322 मीट्रिक टन ही उत्पादन हुआ है। ठीक है, जबकि जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो इस गंगानगर की सबसे ज़्यादा है। राजस्थान की पूरे जिले की जो गन्ने के संबंध में उत्पादकता है, 1 किलोग्राम जो 1 हेक्टेयर में कितना किलोग्राम, 89,307 किलोग्राम हो जाता है। जबकि हनुमानगढ़ में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना हो जाता है, 1 लाख किलोग्राम से भी अधिक होता है, 1,03,830 किलोग्राम। गंगानगर में 1,01,203 और बूंदी में 89,136। ठीक है, तो ये 3 जो जिले हैं ये गन्ने की उत्पादकता में राजस्थान की जो औसत उत्पादकता है इससे जो है वो आपके 3 तो नहीं हो जाएंगे, 2 ये अधिक हो जाएंगे। इसका 136 है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की गन्ने की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो राजस्थान की औसत गन्ना उत्पादन जो उत्पादकता है उससे है वो ज़्यादा है, 1 लाख से अधिक है। 1 हेक्टेयर में 1 लाख किलोग्राम से अधिक जो गन्ना है उसका उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है काफ़ी अच्छी तरीके से। हनुमानगढ़, उसके बाद में गंगानगर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान में गन्ने की प्रोडक्टिविटी के मामले में है वो आपके अच्छे स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखना होगा। आगे अगर हम बात करें कपास की, कॉटन की, तो कपास, सूती वस्त्र जितने भी बनते हैं वो कपास से ही बनते हैं। ठीक है, तो कपास जो है वो आपका वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का है वो प्रमुख कच्चा माल है, कपास है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो रजाइयाँ इत्यादि है ओढ़ने के लिए, जो वस्त्र इत्यादि है, वो भी जो रुई है वो इस कपास की रुई है वो यूज में ली जाती है। वैसे ये काफ़ी महंगी पड़ जाती है, तो इसके अल्टरनेटिव रूप से जो भेड़ों की जो कतरन है, बालें हैं, ठीक है, तो उसको भी है वो यूज में लेकर के जो रजाइयाँ इत्यादि है वो बनाई जाती हैं। तो ये सूती वस्त्र उद्योग का है वो आपका रॉ मटेरियल है। कपास की स्थानीय रूप से अगर हम बात करें तो कपास का स्थानीय नाम क्या है, बणिया है, बणिया। इसके अलावा इसको नरमा भी कहा जाता है। नरमा वैसे अमेरिकन जो कपास होती है, अमेरिकन कपास की एक किस्म है नरमा, जिसको बीकानेरी नरमा के नाम से भी जाना जाता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर कपास की जो खेती है
उस खेती में विशेष रूप से उसको क्या कहा जाता है, नरमा ही कहा जाता है, कि नरमा बीनने के लिए वो जा रहे हैं। नरमा बीनना यानी कि ये जो इनके कपास की अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक जो डिबिया टाइप इनका मेनली जो फूल होता है, पहले तो फूल लगता है और फूल उसके बाद में धीरे धीरे पूरा पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में इसमें जो है वो रूह आपका है वो विकसित होता है, और रूह विकसित होने के बाद में जिस प्रकार से कोई भी मुर्गी इत्यादि अंडा देती है तो अंडा परिपक्व हो जाने के बाद में जिस प्रकार से फूट जाता है, उस प्रकार से इसके अंडे के अंदर से जो है वो आपकी रूई है वो बाहर आती है। तो इन रूई को बाद में है वो आपकी क्या किया जाता है, इकट्ठे है वो की जाती है, ठीक है, और उसको बाद में प्रोसेस करके फिर जो है वो मार्केट में है वो इनको बेचा जाता है, ठीक है। तो ये आपका गन्ना, इसको बढ़िया और नरमा के नाम से जानते हैं। ये फसल किस प्रकार की है, तो ये फसल जो है ये उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है, ये तो हम जानते ही हैं। राजस्थान में खरीफ की रेशेदार नकदी फसल, ठीक है, फाइबर है ये, ठीक है, फाइबर रेशा ही होता है मेनली इसमें। इसके अलावा इसमें तेल भी निकाला जाता है, कपास का तेल, जिसको कपासिया तेल के नाम से मार्केट में है वो बिकता है, और ये कपासिया तेल पशुओं को है वो दिया जाता है विशेष रूप से, ठीक है। तो इसमें निकलने वाला जो तेल है वो आपका क्या है, कपासिया तेल के नाम से है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है, तो ये सूती कपड़े बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र का कच्चा माल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो आपका मेनली जो तेल है, कपास या कपासिया तेल पशुओं को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कपास के बाद में जब कपास के वो लकड़ियाँ इत्यादि डंठल इत्यादि होते हैं तो वो विशेष रूप से फेंसिंग के लिए यानी कि बाड़ इत्यादि जो मेड़बंदी है उस मेड़बंदी में भी लोग है वो यूज़ में लेते हैं, तो इनके बहुत सारे है वो यूज़ हैं। इसके अलावा पशु आहार में भी ये जो चीज़ें हैं वो कपास वाली जो आपकी शेष में जो चीज़ें बचती है प्रोसेसिंग के बाद में, तो कुछ चीज़ें हैं उनको भी है वो पशुओं को खिलाया पिलाया हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कपास की बात करें तो इसका वो उपयोग है मेनली एक जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ये विशेष रूप से यूज में लिया जाता है। दूसरी बात है, इसके बुआई के लिए अनुकूल दशा क्या रहती है, तो इसके लिए पानी की ठीक ठाक आवश्यकता है वो पड़ती है। जिस प्रकार से गेहूं के लिए जितना जो पानी की आवश्यकता है उतना पानी अगर कपास को दे दिया जाए तो कपास भी अच्छी तरीके से वो फल फूल जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है, तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की है वो आवश्यकता रहती है कपास की खेती के लिए। और राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो कपास जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्तरी राजस्थान में होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में। इसके अलावा बीकानेर है और आपका ये जोधपुर है, थोड़ा बहुत यहाँ पर होता है नागौर, अजमेर, अलवर इत्यादि ये क्षेत्र, और कुछ जो है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में भी कपास होता है, और वांगड़ जो है उस वांगड़ क्षेत्र में भी कपास होता है, बांसवाड़ा इत्यादि में पहले ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों में है वो काफ़ी कम होने लग गया है। 2022-23 का हम डेटा देखेंगे तो बहुत ही इन जिलों में तो कुछ एक हाड़ौती वाले जिलों में तो बिल्कुल जीरो जो इनकी है वो प्रोडक्शन हमें देखने को हो मिली है, कुछ बूंदी इत्यादि जिलों में हमें देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। उन्नत किस्में कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास की जो उन्नत किस्में हैं ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं, और जहाँ पर वाणिज्यिक जो किस्में हैं वो दी जाती है तो उस संदर्भ में तो ये डेफिनेटली यहाँ से जो सवाल है वो पूछा ही जाता है। तो राजस्थान में इनकी उन्नत किस्मों की बात करें तो राजस्थान में 2 प्रकार की जो कपास की किस्में हैं वो बोई जाती है।
एक तो देसी कपास और एक जो है वो काफ़ी उन्नत किस्म है जिसको अमेरिकन कपास है वो कहा जाता है। इस प्रकार की किस्में राजस्थान में है वो बोई जाती हैं। तो देसी और उन्नत दोनों प्रकार की किस्में कपास की राजस्थान में बोई जाती हैं। ये फैक्ट परीक्षा में जो आपके वन लाइनर के रूप में हो दिया जा सकता है या फिर स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है। राजस्थान में कपास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य है, ठीक है। तो ये आपको हो ध्यान में रखना है कि कपास की राजस्थान में देसी और उन्नत दोनों किस्में है वो बोई जाती है। उन्नत किस्मों में बात करें तो अमेरिकन कपास है वो राजस्थान में उत्पादित है वो होता है। और अमेरिकन कपास की बात करें तो विशेष रूप से बांसवाड़ा में और गंगानगर हनुमानगढ़ में, इन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। तो कपास की कौन कौन सी किस्में हैं? एक है मरु विकास नाम से किस्म है जिसको राज HH16 के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान में ही विकसित की गई कपास की किस्म है। तो मरु विकास किस्म है या राज HH16 आपसे पूछ ली जाएगी कि कपास की कौन सी किस्म राजस्थान में विकसित की गई है, तो मरु विकास किस्म है वो राजस्थान में विकसित की गई है। इसका दूसरा नाम है राज HH16, ठीक है। इसके अलावा PST9, RS875, RG8 और RG8 जो है ये कपास की क्या है? देसी कपास की किस्म है, ठीक है। RG8 कपास की किस प्रकार की किस्म है? देसी कपास की किस्म है, जो कि हमें ज़्यादातर बांसवाड़ा और इन दक्षिणी भाग के जो साइड में और विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र में इस प्रकार की देसी कपास की किस्म हमें देखने को वो मिलेगी। इसके अलावा शंकर 4 है, विरनार, वराहा, लक्ष्मी, GRG8, ठीक है। तो एक तो RG8 है और एक GRJ8 है, ठीक है। देवी राज, देवी तेज, BT कॉटन, बेसिलस थुरेंजियस करके ये आपकी कपास की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है, यानी कि इसमें इस प्रकार का एक जीवाणु है उनको आपका इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि कपास में जो आपके कुछ बैक्टीरियाज है, जीवाणु इत्यादि है वो लग जाते हैं, तो वो जीवाणु कपास की जो बिनोले इत्यादि है उनको है वो नष्ट कर लेते हैं। तो वो नष्ट ना हो इसलिए इस प्रकार का जो है वो आपकी बैक्टीरिया वाला एक जो विकसित है वो कर ली है इसकी उन्नत किस्में, जिस वजह से BT कपास से जो है वो इस प्रकार के कपास की किस्म में बैक्टीरिया इत्यादि है वो ना घुसे। इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में कपास को स्थानीय भाषा में नरमा के नाम से जानते हैं और वहाँ कपास की किस्म का ही नाम नरमा है। तो आपसे पूछ लिया जाए नरमा, बीकानेरी नरमा, देवीराज, देवी तेज ये क्या है, तो ये राजस्थान में कपास की उन्नत किस्में हैं जिसमें नरमा, इसके अलावा आपका बीकानेरी नरमा और गंगानगर अगेती, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र और बीकानेर क्षेत्रों में यानी कि उत्तरी राजस्थान में बोई जाने वाली कपास की उच्च उत्पादक किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नरमा, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, ठीक है। नरमा, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मालवी है जो कि मालवा से छटा हुआ जो इलाका है यानी कि हाड़ौती क्षेत्र है, वहाँ पर मालवी कपास के नाम से कपास की किस्म का ही है वो बुआई होती है। इसके अलावा RST9 भी है, वो आपकी वैसे तो पूरे देश के हेतु अनुमोदित है RST9, लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें तो ये झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी इन जिलों में अगर कपास का कहीं उत्पादन होता है तो वहाँ पर एक तो मालवी किस्म और एक RST9 जो कपास की किस्म है वो इन क्षेत्रों में वो बोई जाती हैं। कपास में बहुत सारे कीड़े इत्यादि रोग भी लग जाते हैं, जिसमें एक है तेला जडालन। तेला जडालन क्या है? तो ये कपास में लगने वाला एक रोग का प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा एक सफ़ेद मक्खी है, एक गुलाबी मक्खी है, रूट रोग हैं, थ्रिप्स हैं, माइटस, लीफ कर्ल वायरस। तो ये बहुत सारे जो वायरस है, कुछ रोग हैं, ये कपास की जो फसलें हैं उसको नष्ट करने में है वो काफ़ी भूमिका है वो अदा कर रहे हैं। तो ये कुछ कपास के रोग है आपको ध्यान में रखना है। तेला जडालन, सफ़ेद मक्खी, गुलाबी मक्खी, रूट रोग, थ्रिप्स, माइट्स, लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, कपास में होने वाले रोगों के प्रकार हैं। कपास की उत्पादकता की बात करें और उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में कपास के उत्पादन के संदर्भ में गंगानगर और हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान में 4.7
लाख मीट्रिक टन जो है वो कपास का उत्पादन हमें देखने को मिला है। और इसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है वो केवल गंगानगर जिले में, और 1.2 लाख मीट्रिक टन है वो हनुमानगढ़ जिले में। कुल मिलाकर के गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिलों की बात करें तो राजस्थान में 58% कपास का जो उत्पादन है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले ही बैठते हैं। ठीक है, 58 में 32% गंगानगर का है, शेष हनुमानगढ़ का हिस्सा है। तो ये हनुमानगढ़ 58% नहीं करता है। यहाँ पर ये जो एक तो इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है, कोष्टक का निशान है छोटे वाला, तो ये केवल इसके लिए ही है। और जहाँ पर बड़े वाला आपको दिखे उसका मतलब है ये पूरा जो लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ को है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 58% जो है वो हनुमानगढ़ ना होकर के दोनों का है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों मिल करके कपास का 58% जो है वो प्रोडक्शन है वो कर लेता है। तो कपास इन क्षेत्रों में हमने देखा अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अमेरिकन कपास का जो है वो बुआई की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में अमेरिकन कपास बोई जाती हैं। और बीकानेरी नरमार ये आपकी एक प्रकार की अमेरिकन कपास की ही वेराइटीज हमें देखने को वो मिलती हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण थी, ध्यान में रखिए, जो आपका बीकानेरी नरमा है, बीकानेरी नरमा ये जो किस्म है बीकानेरी नरमा, वो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपके आगे ही। बीकानेरी नरमा जो किस्म है कपास की, ये कपास 1976 में इसकी क्या की गई थी, विकसित की गई थी। इसका विकास कब हुआ बीकानेरी नरमा का, 1976 में। और इस कपास की मुख्य विशेषता ये है कि इसका जो रेशा है वो 23 mm लंबा रेशा है इसका। ठीक है, और इसमें ओटाई मिलती है 35%, इसमें हमें ओटाई देखने को मिलती है। ओटाई का मतलब है इसका रूह का जो बिलोना होता है, बिनोला जिसको कहा जाता है, एक बिलोना, बिलोना तो क्या है, जो दही है उसको मथने के लिए जो काम आता है उसको हम बिलोना है वो कहते हैं। लेकिन ये बिलोना ना होकर के बिनोला है। ठीक है, बिनोला। तो इसका जो बिनोला है, इस बिनोले से जब रुई निकाली जाती है तो रुई की जो ओटाई है, यानी कि रुई से एक बिनोले से कितने प्रतिशत ओटाई है वो की जा सकती है, कितने प्रतिशत रुई है वो निकाली जा सकती है, तो इसमें इसका जो रेशा होता है वो 23 mm जो है वो आपका लंबा होता है। और इसमें 35% जो है वो ओटाई की मात्रा हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी रुई की क्या है, अच्छी किस्म है वो मानी जाती हैं। और तीसरी इसकी विशेषता है, इसका जो 170 से 180 जो दिन में है वो आपकी क्या है, ये पक करके तैयार हो जाती है। तो पकने में इसमें 180 दिन यानी कि 6 माह में ये आपकी पक करके तैयार हो जाती है। इसीलिए किसानों को ये सहूलियत रहती है कि इसके आगे इनको काट करके फौरन क्या है कि गेहूं की खेती है वो की जा सकती है रबी के सीजन में। ठीक है, तो इसीलिए बाकी कपास का जो राजस्थान में खेती की जाती है वो अप्रैल मई में भी कहीं जगह है वो इसकी बुआई हो जाती है। और मोस्टली जून जुलाई के महीने में जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में कपास की जो बुआई है वो आपकी की जाती है। ठीक है, तो ये आपको इस संदर्भ में ध्यान में रखना है कि कपास जो है इसकी जो कौन सी किस्म है, बीकानेरी नरमा या जो नरमा किस्म है, ये 1976 में विकसित की गई थी। इसका लंबा जो रेशा है वो काफ़ी लंबा है, 23 mm इसकी रेशे की लंबाई है। और 35% इसमें ओटाई की मात्रा पाई जाती है। और ये 170 से 180 दिन में पक करके तैयार है वो हो जाती हैं। तो पकने में तैयार होने में कितना दिन है, दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं, दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं। तो ये बात थोड़ी सी इस बारे में ध्यान में रखिए। और एक गंगानगर अगेती है, ये गंगानगर अगेती 1978 में आपकी है वो विकसित की गई थी। ठीक है, तो बीकानेरी नरमा 1976 में, गंगानगर अगेती 1978 में। और ये आपकी
नरमा, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, ये आपकी ज़्यादातर गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोई जाती हैं। और बीकानेरी जो नरमा है ये आपकी इस बीकानेर जिले में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा जो है आपका गन्ना का उत्पादन भी गंगानगर में होता है और कपास का उत्पादन भी गंगानगर में होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर आपका जोधपुर और नागौर का स्थान है। ठीक है, तो ये आपका जोधपुर पहला आपका किसका हो जाएगा, गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा है आपका जोधपुर और चौथा है वो नागौर का है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 60% के आसपास में यही करते हैं, बाकी वालों का ठीक ठाक है। 48,000 मीट्रिक टन जोधपुर और नागौर का 42,000 मीट्रिक टन है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ कपास के राजस्थान में 1 लाख, यानी कि 1 लाख से अधिक तो गंगानगर हनुमानगढ़ ही हैं, 40,000 से ज़्यादा जोधपुर नागौर, और बाकी 10,000 से ऊपर वाले ये कुछ ज़िले हैं, बीकानेर है, अलवर है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है। इन जिलों में ठीक ठाक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। और कुछ मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये परंपरागत रूप से है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। इस बार आप देखेंगे तो आपका बांसवाड़ा में इतना कोई विशेष कपास का उत्पादन नहीं होता है, 10,000 मीट्रिक टन ही हमें देखने को मिला है। इसके अलावा राजसमंद है, केवल 1731 है, और उदयपुर में 1187 है। फिर आप देखेंगे नीचे तो प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बूंदी में केवल 13 है। ठीक है, और 12 और झालावाड़ में तो बिल्कुल इस बार 0 है वो देखने को मिला है। ठीक है, 12 और झालावाड़ यहाँ पर कोई कपास का उत्पादन हुआ ही नहीं है 2022-23 के साल में। लेकिन फिर भी इन जिलों में अगर कपास का बुवाई है वो की जाती है तो इस हाड़ौती वाले एरिया में मालवी नामक जो कपास है RST9 करके, ये RST9 और मालवी कपास है वो यहाँ पर है वो बोई जाती है। और मेवाड़ क्षेत्र में देसी कपास है यानी कि RG8 है, ये आपकी कहाँ पर है, ये मेवाड़ में बोई जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी कपास, तो कपास देसी कपास देसी कपास और RG8 जो है वो मेवाड़ में बोई जाती हैं। अमेरिकन कपास गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में बोई जाती है। मालवी कपास और RST9 जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में है वो विशेष रूप से बोई जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आप हो ध्यान में रखिएगा। ये आपकी कहाँ पर है, हाड़ौती क्षेत्र में है वो बोई जाती हैं। ठीक बात है। अमेरिकन कपास राजस्थान के 3 जिले, और ये शायद प्रश्न किसी परीक्षा में पूछ भी लिया गया था कि अमेरिकन कपास कहाँ पर बोई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में। और अमेरिकन कपास को किस नाम से जानते हैं, स्थानीय नाम इसका क्या है, स्थानीय नाम नरमा है। ठीक है, स्थानीय नाम नरमा है अमेरिकन कपास का ही। और नरमा क्या है, एक प्रकार की इसकी उन्नत किस्म का नाम भी है वो नरमा, और बीकानेरी नरमा भी है। तो ये तो बात हो गई इसके उत्पादन की। उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता के मामले में अलग ही मामला है। यहाँ पर जालौर में कपास की पर हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। पूरे राजस्थान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो कितनी है, 580 किलोग्राम है। ठीक है, और राजस्थान के जालौर जिला जो है वो 810 किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादकता के साथ में टॉप पर है। इसके अलावा बांसवाड़ा है, गंगानगर और पाली, ये जिले कुछ है जिसमें कपास की उत्पादकता प्रति किलोग्राम हेक्टेयर प्रति किलोग्राम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ में, उत्पादकता सबसे ज़्यादा है वो जालौर और बांसवाड़ा जिलों में आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये बातें आप कपास के संदर्भ में, और एक कपास के लिए एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, कपास का एक केंद्रीय अनुसंधान जो संस्थान है कपास के लिए, वो राजस्थान के महाराष्ट्र के नागपुर में है वो आपकी एस्टेब्लिश की गई है, जो कि केंद्रीय आपकी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसका ही एक उपक्रम है। ठीक है, जो कि कॉटन पर पूरे देश के लिए वो रिसर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में और रख सकते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका नागपुर कहाँ स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो भी आप ध्यान में रखिए,
स्थापना कब होती है? अप्रैल 1976 में। ठीक है, और इसी स्थापना के साथ में कपास की एक किस्म है बीकानेरी नरमा, ये आपकी विकसित होती है। और एक जो अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना है, कपास सुधार परियोजना है, ये केंद्र सरकार के सहयोग से आपकी गंगानगर जिले में 1967 में शुरू की गई थी। 1967 में है वो आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये किसके सहयोग से? केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से कपास की खेती में सुधार हेतु कौन सी परियोजना है वो शुरू की गई? आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में केंद्र सरकार के सहयोग से कपास है उसको, उसकी जो खेती है उसमें सुधार के लिए 1967 में कौन सी एक परियोजना शुरू की गई थी? तो अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना। यहाँ बहुत छोटा छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना कब शुरू की गई थी, कहाँ शुरू की गई? तो 1967 में शुरू की गई। किसके सहयोग से? विश्व बैंक, केंद्र सरकार, इस प्रकार के सवाल पूछ लिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से राज्य सरकार ने शुरू की गई। कहाँ की गई? तो गंगानगर जिले में। कब? 1967 में। ठीक है, और अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का एक आपका उप केंद्र है, वो बांसवाड़ा जिले में है, क्योंकि कपास की खेती राजस्थान में अभी वैसे इस हाल ही के जो वर्षों के जो डेटा है उसमें दक्षिणी राजस्थान, हाड़ौती है, उसका योगदान कपास के उत्पादन में बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन पहले जो है वो उनका काफ़ी अच्छा खासा है वो स्थान था हाड़ौती और वांगड़ प्रदेश का कपास के उत्पादन में। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक उपकेंद्र है वो आपका बांसवाड़ा में भी बना लिया, ताकि वहाँ पर जो है वो किसान के लिए क्या सुधारात्मक जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, वो किसानों के लिए है वो हेल्प मिल सके। ठीक है, तो कपास के अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना 1967 में गंगानगर जिले से है वो शुरू की गई। इसका उपकेंद्र जो है वो आपका एक बांसवाड़ा में भी स्थापित किया गया, ये केंद्र सरकार के सहयोग से। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना अप्रैल 1976 में है वो आपकी की गई थी। ठीक है, एक रेशेदार और फसल है जिसका नाम है सनही। और ये जो फसल है ये आपकी एक प्रकार की, किस प्रकार की? रेशेदार खरीफ फसल है। रेशेदार खरीफ फसल है। ठीक है, किस प्रकार से होती है? ये इस प्रकार से ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। वैसे बात करें तो जो सरसों है उस सरसों के जैसे हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी खूबसूरत। ठीक है, गोल्डन कलर की। तो इसकी अगर हम बात करें सनई की, तो सनई का उपयोग क्या है? रेशेदार है, यानी कि आपका रेशा जो है वो आपका मेनली वस्त्र निर्माण इत्यादि में काम आता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में है वो आपका ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा इन जो पत्तियां हैं और फूल हैं, इसकी फूल और पत्तियां, फूल व पत्तियों से साग भी बनाया जाता है, सब्जी भी बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर उत्पादित होती है तो लोग क्या करते हैं, बाद में बेचेंगे करेंगे, पहले तो खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी कुछ फसलें भी ऐसी हैं, और फसलों में उगने वाला जो खरपतवार होता है तो उन खरपतवारों से भी है वो लोग सब्जी भी बना लेते हैं, और काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी है वो बनती है। ठीक है, तो ये जो फसल है सनई, इसको पैदा जब की जाती है, इनकी उपज है वो होती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इनको फिर आपके इनके फूल है, पत्तियां हैं, उससे लोग है वो सब्जी भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेनली एक रेशेदार है, इसलिए मेनली वस्त्र उद्योग में है वो होती है। और राजस्थान में इसका उत्पादन वैसे बहुत ही कम होता है, 191 मेट्रिक टन जो है वो इसमें उत्पादन हमें देखने को मिला है। कितना? 191 मेट्रिक टन इसका उत्पादन है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें उदयपुर जिले में देखने को मिला है। टॉप कौन सा जिला है? उदयपुर। राजस्थान में सनई की सर्वाधिक खेती कौन से जिले में होती है? तो उदयपुर में सनई की सबसे ज़्यादा अधिक खेती होती है। उसके बाद में बांसवाड़ा, भरतपुर और भीलवाड़ा, इन जिलों में सनई की खेती हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो सनई के लिए विशेष रूप से मेवाड़ जो है आप देखेंगे, उदयपुर है, इस वांगड़ और भरतपुर को छोड़े तो बाद में भीलवाड़ा, ये भी मेवाड़ का है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। तो राजस्थान में सनई की जो खेती है वो मेवाड़ क्षेत्र में होती है। ठीक है,
ये पूरा का आपका क्या है, मेवाड़ प्रदेश है। मेवाड़ क्षेत्र, तो सनई की खेती कहाँ पर होती है, मेवाड़ क्षेत्र में, सबसे ज्यादा उदयपुर में। उदयपुर के बाद में दूसरा स्थान जो है वो बांसवाड़ा का, भरतपुर का और भीलवाड़ा का। ठीक है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, ये राजस्थान में सनई के काफी ज्यादा है वो उत्पादन करने वाले जिले हैं। तो ये हमने बात करी राजस्थान में खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली प्रमुख जो व्यावसायिक कमर्शियल क्रॉप्स है उसके बारे में। एक बार क्विकली इसका है वो हम रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, और अगली क्लास में हम कुछ रबी के मौसम में जो बोई जाने वाली जो फसलें हैं उन पर हम चर्चा है वो करेंगे। तो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ग्वार फसल के बारे में। तो ग्वार जो है वो राजस्थान में कहाँ पर उत्पादित होती है, तो सबसे ज़्यादा ग्वार का जो उत्पादन है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि बीकानेर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं वो ग्वार के प्रमुख उत्पादक हैं। ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र की फसल है। ग्वार का उपयोग है वो हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ग्वार की फलियां हैं वो सब्जी बनाने के लिए यूज में आती हैं। ग्वार के जो बीज होते हैं उसमें 30 से 35% गम यानी कि गोंद की मात्रा वो पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री और कागज और लकड़ी उद्योगों में है वो काम आता है। इसकी उन्नत किस्में RGC 936 है। इसके अलावा 1002, 1003 RGM 12 है। इसके अलावा ग्वार क्रांति, ग्वार करण, ग्वार उदय, सूर्या ग्वार और दुर्गा सफेद, ये इसकी प्रमुख है वो किस्में हैं। प्रमुख उत्पादक जिले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। उसके बाद में नागौर और बाड़मेर जिले हैं। और सर्वाधिक उत्पादकता है राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि करौली, अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर में। इसके अलावा बात करें अगली फसल पर, हमने डिस्कस किया कि ग्वार के बारे में ये भी ध्यान में रखना है कि ग्वार के संबंध में राजस्थान का देश में पहला स्थान है इसको उत्पादन में। 90% ग्वार की उत्पादकता है वो, यानी कि इसका उत्पादन पूरे देश में केवल राजस्थान राज्य है वो करता है। गन्ना की बात करें तो जो गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की एक खरीफ की फसल है, और इसकी विशेषता ये है कि एक बार गन्ना अगर बो लिया तो 3 से 5 वर्षों तक जो गन्ना है उसकी कटाई की जा सकती है, और एक बार बोया हुआ गन्ना की 7 से 8 बार है वो कटाई की जा सकती है। ठीक है, ये उपयोग क्या होता है, तो चीनी उद्योग का एक कच्चा माल है। खांड है, चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, मखाने हैं इत्यादि इससे वो बनाए जाते हैं। इसके अपशिष्ट से शराब भी बनाई जाती हैं, ऊर्जा भी जनरेट है वो की जाती हैं। ठीक है, बायो जो गैस है इत्यादि से है वो ऊर्जा है वो बनाई जाती है। इसके अलावा पशु चारे के रूप में भी इसका अपशिष्ट काम आता है। इसका जो रस है, इसका जूस है वो पेय के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में भी है वो काम में लिया जाता है। अनुकूल दशाओं की बात करें तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, इसकी औसत तापमान की आवश्यकता रहती है। इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए राजस्थान में जो गन्ना है वो ज़्यादातर नहरी क्षेत्रों में है वो किया जाता है। इसकी बुवाई है वो सबसे ज़्यादा हमें इसका उत्पादन राजस्थान के गंगानगर जिलों में यानी कि नहरी क्षेत्रों में है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो को करके इसकी उन्नत किस्में हैं। को 419, 449, को 527, को 997, को 1007, 1011, 1253 और को S767। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक की बात करें तो गंगानगर जिला 2/3 पूरे राज्य का गन्ने में टोटल उत्पादन में इसका स्थान कितना है, 2/3 उत्पादन गंगानगर में है। फिर चित्तौड़गढ़, बूंदी और उदयपुर, ये 4 जिले राजस्थान में 90% से अधिक गन्ने का उत्पादन है वो कर लेते हैं। जबकि सर्वाधिक उत्पादकता हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले की है। राजस्थान में टोटल गन्ना कितने लाख मेट्रिक टन हुआ, 3.14 लाख मेट्रिक टन गन्ने का कुल उत्पादन हुआ, जिसमें 2/3 योगदान गंगानगर का है। इसकी राजस्थान में उत्पादकता, औसत उत्पादकता है 89,000 किलोग्राम, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर 1 लाख किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक इसमें वो उत्पादकता हमें देखने को मिलती है। कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है और अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। ये जो है एक प्रकार की रेशेदार फसल है। ये भी आपकी खरीफ में मौसम में बोई जाती है। नकदी फसल है और इसमें तेल भी प्राप्त किया जाता है, कपास या तेल, इसलिए इसको तिलहन है वो कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल के रूप में हो काम आने वाला प्रमुख एक फसल है। और कपास का जो बिनोला होता है, क्या बिनोला, बिनोले से कपास या तेल है वो निकाला जाता है, जो पशुओं के आहार के रूप में है वो पशु दिया जाता है।
और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर जो है वो कपास की है वो बुआई की जाती है। कपास की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें राजस्थान में अमेरिकन कपास और देसी नस्ल की कपास है वो बोई जाती है। अमेरिकन कपास विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जिले में हम अमेरिकन कपास की बुआई है वो की जाती है। एक मरु विकास RJ HS16 करके एक कपास की किस्म है जो राजस्थान में है वो विकसित की गई है। इसके अलावा PST9 है, RST9 है, RS875 है और RG8 ये आपकी कपास की देसी किस्म है। शंकर 4, विरनार, वराह लक्ष्मी, GRG8, देवीराज, देवी तेज, इसके अलावा नरमा, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, मालवी, ये प्रमुख रूप से कपास की राजस्थान में बोई जाने वाली किस्में हैं। और RST9 जो है वो पूरे देश में अनुमोदित किस्म है और मालवी और RST9 विशेष करके हाड़ौती क्षेत्र में बोई जाती हैं। बीकानेरी नरमा जो है वो 1976 में है वो आपकी विकसित की गई थी। गंगानगर अगेती 1978 में है वो विकसित की गई थी और ये काफ़ी अच्छी उत्पादन वाली और कम समय में पैदा होने वाली कपास की काफ़ी उन्नत किस्में है वो मानी जाती हैं। आगे बात करें अगर कपास के बारे में, तो कपास के लिए जो सबसे ज़्यादा कपास का जो उत्पादन है वो कौन से ज़िले में होता है, तो कपास का उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में, टोटल कपास के उत्पादन का लगभग 60% ये दो ज़िले हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में जोधपुर और नागौर, यानी कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र है और अलवर इत्यादि में भी कपास का उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है। कपास की उत्पादकता की बात करें तो कपास की उत्पादकता जालोर, बांसवाड़ा और पाली, गंगानगर इत्यादि जिलों में हमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता देखने को वो मिलती है। आगे अगर हम बात करें कपास के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर, महाराष्ट्र में है। अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना 1967 में गंगानगर जिले से शुरू की गई थी केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार के द्वारा, और इसका एक उपकेंद्र बनाया गया था बांसवाड़ा जिले में। तो ये बात हो गई कपास की। और एक और रेशेदार फसल है जिसका नाम है सनहेम्प, सनही। और सनही की बात करें तो ये भी वस्त्र उद्योग में है वो काम में आने वाली प्रमुख फसल है। और इसके मुख्य उत्पादक जिला या क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन उदयपुर में होता है, उसके बाद में बांसवाड़ा और भरतपुर, ये तीन इसके प्रमुख उत्पादक हैं। और ऑलमोस्ट आप पिछले 5-10 साल के डेटा इस संबंध में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें मेवाड़ क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी भरतपुर, अलवर क्षेत्र में है वो सनहेम्प का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सेशन में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।